बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्ज़। मेरे अजीज़ों दोस्तों, आज जिस मुसीबत में आप गिरफ्तार हैं, हम सब आपके इस गम में और सदमे में बराबर के शरीक। ये गम सिर्फ आपका नहीं बल्कि हम सब का है और हर मुसलमान का है। जो मुसलमान दिल में ईमान रखता है, कलमा पढ़ता है, वो अगरचे इस मुल्क में नहीं रहता, दुनिया के किसी कोने में रहता है, उन्हें आपके इस गम का दर्द है, तकलीफ है, सदमा है। मेरी बात समझ में आ रही है आप हज़रात? देखिए, जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी का इरशाद है, अल मुमिन का जसदुन वाहिद, अल मुमिन का जसदिन वाहिद, मोमिन एक जिस्म की मानद। अब एक इंसान का एक जिस्म है, बालों से लेकर पाँव के नाखून तक। अगर कोई आदमी नाखून को खींचे या नाखून पे चोट लगे तो बाकी जिस्म ये नहीं कहता ये तो नाखून का मसला है, मुझे क्या लगे। आंख ये नहीं कहती ये तो नाखून का मसला है, मेरा क्या मसला है। जबान ये नहीं कहती ये नाखून का मसला है, मेरा मसला नहीं है। सर ये नहीं कहता ये नाखून का मसला है, मेरा मसला नहीं है। बल्कि नाखून पे चोट लगती है तो सर से लेकर पूरा जिस्म दर्द से कांप उठता है। बात समझ में आई? अगर दाढ़ में तकलीफ होती है तो पाँव भी उसकी तकलीफ को महसूस करता है, पूरा जिस्म महसूस करता है। कान में दर्द हो, पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। आंख में तकलीफ हो, पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। जैसे हमारा जिस्म आंख, कान, जबान, पाँव, हाथ, इन सब के मजमूए का नाम पूरा जिस्म है। किसी हिस्से को तकलीफ पहुंचे पूरा जिस्म तकलीफ ज़दा होता है। बिल्कुल इसी तरह से हम जितने भी मुसलमान हैं वो एक जिस्म की मानद हैं। जब एक जिस्म की मानद हैं, रूए ज़मीन के किसी हिस्से पर किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचेगी तो दुनिया भर का मुसलमान तकलीफ में आ जाएगा। इससे पहले ना आपने हमें देखा, ना हमने आपको देखा, और ना हमारा आपसे कोई खूनी रिश्ता है, ना आपसे हमारा कोई वतनी रिश्ता है। हमारा आपसे जो रिश्ता है वो अल्लाह और उसके रसूल, कुरान, बैतुल्लाह, सहाबा का रिश्ता है। बात समझ में आ रही है? और यही वो रिश्ता है जो बाकी रहेगा। अल्लाह का कुरान कहते हैं, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। फरमाया तक़वे की बुनियाद पर, अल्लाह की बुनियाद पर, रसूल की बुनियाद पर, कुरान की बुनियाद पर, सहाबा की बुनियाद पर, मस्जिद की बुनियाद पर, मदरसे की बुनियाद पर, फरमाया कि इन बुनियादों पर जो रिश्ते कायम होते हैं वो मरने से भी खत्म नहीं होते, बल्कि मरने के बाद भी ये रिश्ते कायम रहेंगे, इसमें इजाफा हो जाएगा। और जो रिश्ते तकवे की बुनियाद पर नहीं होते वो रिश्ते दुनिया में ही खत्म हो जाते हैं, आखिर तो बहुत दूर की बात है। मेरे अजीजों, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि आपकी तकलीफ, आपका सदमा सिर्फ कराची वालों को नहीं, सिर्फ पंजाब वालों को नहीं, सिर्फ पेशावर वालों को नहीं, सरहद वालों को नहीं, बल्कि आपकी तकलीफ में पूरी दुनिया का मुसलमान बेचैन और बेकरार है। आपके पास जो हम ताउन लेकर के आए हैं, ये ताउन सिर्फ कराची से नहीं, ये बाहर मुमालिक से भी दोस्तों ने, जब उनको पता चला कि मौलाना साहब खुद जाएंगे और जाकर के उन लोगों से मिलेंगे। देखो, आज पूरी उम्मत मुस्लिमा आप पर खर्च करने के लिए तैयार है, दरवाजों के मुंह खोल दें, लेकिन बात यह है कि एतमाद लोगों का नहीं है कि हम दें, पता नहीं आगे उन तक पहुंचे या ना पहुंचे। बात समझ में आ रही?
जब लोगों को पता चला कि भाई हम खुद जाएंगे और वहां जाकर के उनसे मिलेंगे और वहां जाकर उन्होंने जो हमें अमानतें दी हैं वो आपके हवाले करेंगे, तो बाहर से भी लोगों ने हमें ताउन भेजा, और जिस ताउन को आज हम अल्लाह के फजलो करम से और उसकी रहमत से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं बताना ये चाहता हूं कि आपके लिए सिर्फ कोई एक इलाके के लोग परेशान नहीं हैं, बल्कि दुनिया भर के मुसलमान परेशान हैं, दुआएं भी कर रहे हैं और कोशिशें भी कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, अर्ज ये करना है, ये जो हम पर तकलीफ आई है ये तो वक्ती तकलीफ है। आप देखो, आप पर ये तकलीफ आई, आप कितने बेचैन हैं, घर नहीं है, मकान नहीं है और सामान नहीं है, बच्चे दरबदर हैं, बीवी कहाँ है, हम कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। लेकिन ये तकलीफ 1 महीने की तकलीफ है, 2 महीने की तकलीफ है, 5 महीने की तकलीफ है, साल की तकलीफ है, 2 साल की तकलीफ है और खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों, जब ये तकलीफ हम पे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आखिरत की जो तकलीफ है, कब्र की जो तकलीफ है, जहन्नम की जो तकलीफ है, रोजे महशर की जो तकलीफ है, पुलसरात की जो तकलीफ है, और वहां तो कोई काम नहीं आएगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। न बेटा काम आएगा, न बीवी काम आएगी, न भाई काम आएगा, न दोस्त काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा, कुरान कहता है। और कुरान से बड़ी सच्ची किताब कोई नहीं है। कुरान हमें बता रहा है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। बेटा बाप से मुंह छुपाएगा, बाप बेटे से मुंह छुपाएगा, बेटी माँ से, माँ बेटी से, हर एक दूसरे से भागेंगे, कोई किसी का काम नहीं आएगा। मेरे अजीजों, जब हम इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सके, और ये तो मामूली तकलीफ है, तो फिर आखिरत की इतनी बड़ी तकलीफ 50,000 साल का दिन होगा, 50,000 साल का दिन होगा, और सवा नेज़े पे सूरज होगा, और हालत ये होगी कि गर्मी की शिद्दत की वजह से हम एक दूसरे के साथ इतने चिपके हुए होंगे, सांस लेना मुश्किल होगा, और पसीना आएगा सर से लेकर पांव तक, कोई पसीने में यहां तक, घुटनों तक, कोई यहां तक, कोई यहां तक, कोई सीने तक, कोई मुंह तक पसीने में डूबा हुआ होगा। लोग ये कहेंगे, ऐ अल्लाह इस परेशानी से निजात दे दे। हत्ता के लोग कहेंगे, काफिर लोग ये कहेंगे, हमें भले जहन्नम में डाल दो, जहां मर्जी डाल दो, लेकिन इस मुसीबत से निजात मिल जाए। वहां जो मुसीबत होगी वो हमेशा की मुसीबत होगी, जो राहत होगी वो हमेशा की राहत होगी, नेमतें होंगी तो हमेशा। वो जहान ऐसा जहान है कि अगर राहत है तो हमेशा राहत है। जो जवान है कभी बूढ़ा नहीं होगा, जो सेहतमंद है कभी बीमार नहीं होगा, कभी आंख नहीं दुखेगी, कभी आपको परेशानी नहीं होगी, सुकून ही सुकून है। और दूसरी तरफ परेशानी ही परेशानी है, राहत नाम की कोई चीज नहीं। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की थी, उसका अल्लाह पाक ये बताते हैं, वलो अन्ना आमनु अहलुल कुरा वत्तक़ू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। अगर बस्ती वाले लोग, अगर इलाके वाले लोग, अगर शहर वाले लोग, अगर मुल्क वाले लोग, अगर सल्तनत वाले लोग ईमान ले आए, तकवे की जिंदगी इख्तियार कर लें, तो फरमाया बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, हम आसमानों से और जमीनों से बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। जमीन को उठाएंगे तो सोना निकलेगा, आसमान से अल्लाह की रहमत बरसेगी। कब? जब हम तकवा इख्तियार करेंगे। और अल्लाह क्या कहते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह ऐसी जगहों से रिज़्क़ अता फरमाते हैं कि उसने कभी सोचा भी नहीं होता, उसने कभी सोचा भी नहीं होता, अल्लाह ऐसी जगहों से रिज़्क़ अता फरमाते हैं। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, एक हमारे बुजुर्ग गुजरे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, उनके साथ एक साहब थे, वो बड़े परेशान, और रात को एक जगह ठहरे सफर करते करते, तो वो कभी यूं हो रहे हैं, कभी यूं हो रहे, नींद नहीं आ रही। इन बुजुर्गों ने इससे पूछा कि मियाँ तुम परेशान क्यों हो, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? उसने कहा मेरी जेब में पैसे हैं। क्या कहा? मेरी जेब में पैसे हैं, मुझे डर है, खौफ है कि सोते में कोई पैसे ना निकाल के ले जाए।
बात समझ में आ गई? उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम एक काम करो, ये पैसे सामने नहर है, नहर, उसमें डालो। अब उसने उस बुजुर्ग के कहने पे डाल दिया। जब आके लेटा फिर नींद नहीं आ रही। उसने कहा अब क्यों नींद नहीं आ रही? कहा पहले पैसों की फिक्र से नींद नहीं आ रही थी, अब ना होने के गम से नींद नहीं आ रही। बात समझ में आ गई? पहले पैसा जेब में था तो डर था कोई जेब ना काट ले, इसलिए नींद नहीं आ रही थी। अब है कुछ नहीं, खौफ है कि होगा क्या, मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, अब इसलिए नींद नहीं आ रही। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उठा। कहा कि जाओ कोई मट्टी का ढेला लाओ। क्या करो? मट्टी का ढेला समझते हैं? ये मट्टी का ढेला लाओ। वो मट्टी का ढेला ले आए। क्या लाया? मट्टी का ढेला लाया। उसने कहा देखो ये क्या है? कहा जी मट्टी का ढेला है। कहा अच्छे से देख लो क्या है? कहा ये मट्टी का ढेला है। कहा कुछ और तो नहीं? कहा नहीं जी, मैं आंखों से देख रहा हूँ, मट्टी का ढेला है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और उसके ऊपर सूरत फातिहा पढ़ी और पढ़ करके यूं फेंका। फरमाया अब उठाओ। जब उठा करके लाए तो वो सोने का ढेला था। क्या था? सोने का ढेला। उसने कहा, बुजुर्गों ने कहा कि मेरे प्यारे इससे परेशान ना हो, अल्लाह पाक ये तो हमें ऐसा दे देंगे कि जिसको हाथ लगाएंगे सोना बन जाएगा। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। परेशान होने की जरूरत जो है वो आखिरत है। परेशान होने की जरूरत जो है वो अल्लाह की रजा है। परेशान होने की जरूरत जो है वो दीन का खतरा है, ईमान का खतरा है। उसके लिए परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत है। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारो जितने भी यहाँ बैठे हैं, एक तो आप सच्चे दिल से यूं वादा कर लो कि इंशाअल्लाह हम सब नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह हाथ उठा कर अल्लाह, इंशाअल्लाह हम सब नमाज पढ़ेंगे और हम सब तिलावत करेंगे, हम सब जिक्र करेंगे। मैं आपको अल्लाह के फजल करम से अल्लाह पर भरोसा करते हुए लिख के देता हूँ कि जैसे आज हम आपके ताउन के लिए आए हैं ना, एक वक्त आएगा आप दुनिया भर के मुसलमानों के ताउन के लिए निकलोगे। अल्लाह आपको ऐसी तरक्की दे देंगे, ऐसी इज्जत दे देंगे, ऐसा मकाम दे देंगे, इतना देंगे। अल्लाह क्या कहते हैं? वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, जमीनों आसमानों के खजानों के मालिक अल्लाह हैं, बंदे नहीं है, अल्लाह हैं। तो अल्लाह जमीनों आसमानों के खजानों के तुम्हारे लिए मुंह खोल देंगे। तो हमने क्या करने हैं? एक तो पक्की नमाज पढ़नी है, और दूसरा हमने तिलावत करनी है, और तीसरा हमने किसी का बुरा नहीं चाहना, हर एक को फायदा पहुंचाना है, हमारी जात से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। और चौथा काम, सूदी कारोबार नहीं करना। सूदी कारोबार नहीं करना। अल्लाह का कुरान कहता है कि अगर कोई आदमी सूदी कारोबार करता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, फरमाया वो अल्लाह और उसके रसूल से ऐलाने जंग करता है। फरमाया जो सूदी कारोबार करता है, सूद खाता है, उसका अदना दर्जा यानी 33वां दर्जा ये है कि जैसे अपनी माँ से मुंह काला जाए। हाँ जी, सूद के पैसे में बरकत नहीं होती। तो हमने पक्की नीयत करनी है कि इंशाअल्लाह ना हम करेंगे और ना हम दूसरों को करने देंगे, बल्कि हम सबको मुतवज्जे करेंगे कि भाई सूदी कारोबार नहीं करना, किसी का हक नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला देखेंगे कि आपको साल से पहले कितना, साल से पहले अल्लाह ताला आपको इससे अच्छे मकान दे दें। मैं एक आखिरी बात कहते अपनी बात को खत्म करता हूँ। हमारे एक बुजुर्ग थे मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, इंतकाल फरमा गए, कराची में थे। लोगों ने उनके साथ मिलकर कुछ कारोबार में पैसा लगाया। लोगों ने देखा कि उन्होंने भी लगाया, उनको देख करके औरों ने भी लगा दिया कारोबार में पैसा। वो अल्लाह का करना कारोबार डूब गया। जब कारोबार डूब गया तो लोगों ने उनसे कहा कि भाई हमारा कारोबार डूब गया तो हमें तो आप पैसे दें। उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं कहा आपको पैसे लगाए, आपने अपनी मर्जी से लगाए हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमने आपको देख के लगाया है, आपने किया, हमने भी किया। उन्होंने कहा मेरे ऊपर बनता नहीं लेकिन दूंगा, बनता नहीं दूंगा। और ये बात है 1987-88 की, 1987-88 की। और उस वक़्त उनके ऊपर जो कर इस तरह से पैसा बना वो 90 लाख रुपया। कितना? 90। उन्होंने नियत कर ली
एक साल के अंदर अंदर 90 लाख रुपया भी लोगों को दे दिया और हज भी कर लिया। बात समझ में आ गई? तो इसलिए आपका तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह इतना देंगे कि आपके महल खड़े हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? लेकिन क्या है, देखो एक बात मैं कहता हूँ, हम सब यहाँ खड़े हो जाएं बाहर, हम कहें कि भाई ये रोड बन जाए, ये रोड बन जाए, ये रोड बनेगा? नहीं बनेगा। अगर वजीर आला आ जाए और गवर्नर आ जाए, वजीर आला आ जाए और गवर्नर आ जाए आपकी बस्ती में और वो कहे कि मियाँ यहाँ पक्का रोड बना दो, बनेगा? नहीं बनेगा। उसी वक्त बन जाएगा, अगले दिन बन जाएगा। उसके कहने से बन गया, हमारे कहने से नहीं बना। क्यों? इसलिए कि हुकूमत की नजर में जो वजीर आला का मकाम है वो मेरा और आपका मकाम नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम अल्लाह के प्यारे बन जाएंगे, हम आदी जबान से कहेंगे ऐ अल्लाह यूं कर दीजिए। हम जमीन पर कहेंगे, अल्लाह आसमानों से हमारे कहे हुए की लाज निभा देंगे। हम अगर कसम खा के कहेंगे ऐ अल्लाह हम कसम खाते हैं कि आपने यूं करना है, अल्लाह ऐसा कर देंगे। लेकिन कब? मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जब हम अल्लाह के बन जाएंगे तो अल्लाह उसका देखो भाई, हम एक दूसरे से कहते हैं यार तुम मेरा दोस्त है, ठीक है ना? जब हम ये कहते हैं तो दोस्त हम में खुशी में उसके काम आता है। जब हम अल्लाह को दोस्त बनाएंगे तो अल्लाह हमारे काम आएंगे। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हो गया जी तैयार? अच्छा, मुफ्ती कलीमुल्लाह साहब हो गया तैयार? एक थोड़ा सी हिदायत दे दें। बल्लो साईं से कराची में बल्लो आलिम से अल्लाह वाला से बाद में को बंदर से दान बल्लो मकाम से और तो एक बात सुनो, हम लोगों ने जो आपके लिए आज राशन लाया, ये अगर आज कम हो गया खुदा ना खास्ता, आप लोग बहुत ज़्यादा आए हो, तो इंशाल्लाह आप फिक्र न करें, चंद दिनों में और राशन और खेमे आ रहे हैं। इमाम साहब ने आप लोगों के लिए खेमों का बंदोबस्त किया है, ठीक है? आपके लिए खेमे भी आएंगे। आज आपको जो चीज़ मिल रहा है शुक्र करो, मसला कोई नहीं। अगर 1 2 3 4 रह गए ना, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह और राशन आने वाले 2-4 दिन के अंदर आने वाले, वो राशन भी आप ही को मिल जाएंगे। आप लोगों ने इसका फिक्र नहीं करना है कि हमें क्यों नहीं मिला, क्यों, कोई मसला नहीं, ठीक है? हमने आज थोड़ा लाया है सिर्फ इस इलाके के लिए, आप लोग दूसरे इलाके से भी आ गए हो ना, ज़्यादा हो गए हो, मसला कोई नहीं, मसला अच्छा ठीक, अच्छा मसला कोई नहीं है, ठीक है? तो अगर कोई रह भी गया ना, कोई झगड़ने की बात नहीं है। इंशाल्लाह 2-4 दिन में और आ जाएगा आपके पास, इंशाल्लाह रहेगा नहीं। जब हम यहाँ से आए थे ना, अभी चंद दिन पहले आके हम जा रहे थे, हमने दुआ मांगा, इधर भी दुआ मांगा, उधर भी दुआ मांगा। हम जा रहे थे तो कराची से हमारे एक दोस्त का फोन आया, उसने हमसे पूछा कि तुम किधर है? हमने बताया, उसने हमारा स्टेटस देखा, हमने आपकी बस्ती का तस्वीर लगाया और भी वो बाग रानी क्या है, बागनाड़ी, वहाँ का तस्वीर लगाया। उसने देखा, उसने कहा तुम किधर? हमने कहा हम इधर आया हूँ। उसने कहा खैरियत? हमने कहा कि ये बेचारों के साथ ये मसला है, ये मसला है। उन्होंने कहा कि इन्हें किस चीज़ की जरूरत है? हमने बोला खैमों की जरूरत है, खैमों की। उसने बोला कितने खैमों की जरूरत है? हमने बोला 250 खैमों की जरूरत है। उसने कहा 250 खैमा मेरी तरफ से हो गया। उसने कहा 250 खैमा मेरी तरफ से हो गया, तुम कब आ रहे हैं? तो मैंने कहा मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह खैमा तैयार है, राशन की गाड़ी भी तैयार है अल्लाह के फजल से, 2 गाड़ी राशन की। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ही हम जाएंगे तो खैमों की गाड़ी और राशन की गाड़ी इंशाअल्लाह दोबारा भेजेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला, तो भाई ने कहा राशन जो है ना कम नहीं है, अल्लाह के फजल से राशन ज्यादा है। देखने में आप इस तरह से बैठे हैं ना, लग रहा है राशन ज्यादा है अल्लाह के फजल करम से। आप जितने भी लोग होंगे ना, मेरा ख्याल ज्यादा से ज्यादा 200 होंगे, 200 होंगे ना, तो 200 से ज्यादा राशन है अल्हम्दुलिल्लाह, कम नहीं है। तो इसलिए परेशान ना हो, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से कोई भी नहीं रहेगा, सबको मिलेगा इंशाअल्लाह, कोई भी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला जज़ाक।